एक बड़ी अद्भुत भक्तिनी हुई श्री करमेती बाई जी। उनका नाम था करमेती बाई। क्या नाम था? करमेती। बहुत ऊंची भक्तिनी। देखना ठाकुर जी कैसी कृपा करते हैं। एक खंडेला के राजा थे श्री शेखावत जी। उनके यहां एक राजपुरोहित थे, ब्राह्मण, जो राजाओं के आचार्य होते थे, उन्हें राजपुरोहित कहते थे। उनके यहां एक राजपुरोहित थे, उनका नाम था पंडित परशुराम जी। पंडित परशुराम जी की एक बिटिया थी जिसका नाम था करमेती बाई। तो पंडित जी तो बड़े धर्मात्मा थे, बेटी उनसे ज्यादा धर्मात्मा थी। श्री करमेती बाई जी ठाकुर जी की बड़ी भक्तिनी थी। श्री बिहारी बिहारिणु जी को बड़ी लाड लड़ाती, बड़े प्रेम में रहती, नित्य सेवा करती, पाद बंदन करती, मधुराष्टकम गाती, स्तुति गाती। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम, मधुराष्टकम ठाकुर जी को सुनाती थी। वो गोविंद की इतनी बड़ी भक्तिनी थी, इतनी बड़ी पागल थी कि भक्ति की उच्चतम शिखर सीमा पर पहुंच गई, उत्कृष्ट सीमा पर। कभी वो रोएं, कभी गावें। अच्छा, पागलों में और प्रेमियों में ज्यादा अंतर नहीं होता। पागलपन में और प्रेम में ज्यादा, दोनों मिलते जुलते हैं, दोनों सगे भाई भाई, बहने बहने भी मानो। तो पागलपन में भी ऐसे ही होता है, हंस रहे तो हंस रहे, रो रहे तो रो रहे, नाच रहे तो नाच रहे। और प्रेम में भी ऐसे ही होता है। अच्छा, प्रेम अगर प्रबल नहीं होता पागलों जैसा, तो मीरा को क्यों लोग पागल कहते हैं? महलों में पड़ी बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन। कहाँ रानी और कहाँ रानी दीवानी गोविंद की। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी 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 संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे। ऐसी मीराबाई, कहाँ रानी? आप विचार करो, आपके खुद के प्रोटोकॉल में क्या तुम नाचोगे रोडों पर? मुश्किल है, तुम्हें भी शर्म आती है। यहां कथा में भी लोगों को शर्म आती है। हम नाचेंगे, लोग क्या कहेंगे, ठुमका लगा रहे हैं। अब मीराबाई का विचार करो, वो तो रानी, उस जमाने में कितनी पर्दा मर्यादा नहीं होती। अब तो घर घर नाचने लगे। वो चल गया ना, वो टिकटॉक वो रख लिया, लगे ठुमका लगाने। बोलो सीताराम। पर इतनी मर्यादा में, इतनी परंपरा में मीरा प्रेम में, ठाकुर जी के प्रेम में गली गली नाची। तो प्रेमी में और पागल में ज्यादा अंतर नहीं। श्री करमेती बाई भी आहा ठाकुर जी की बड़ी भक्ति। आपके पिताजी का नाम श्री पंडित परशुराम जी था। इतनी
ठाकुर जी के प्रेम में विह्वल हो गई श्री करमेती बाई। कभी हंसवें, कभी रोवें, कभी लौटने लगें, कभी नाचने लगें, कभी गोविंद को रिझाने लगें, कभी गीत गाने लगें, कभी लोरियां गाने लगें, कभी माधव की मूर्ति लेकर के गोविंद के साथ घूमने के लिए निकल जावें। अटूट प्रेम गोविंद से हो गया इस लाडली का, इस बिटिया का। घर वाले देखकर बड़े चिंतित। घर वालों की इच्छा थी कहीं ये पागल ना हो जाए, इसकी शादी कर दें जल्दी। तो इनके पिताजी ने अपनी बिटिया का ब्याह जल्दी तय कर दिया। शादी तय की और करमेती को पता लगा तो ससुराल वाले जब लेने आए शादी के लिए, विवाह का दिवस आया तो व्याकुल होती, मन में खिन्नता छा गई और अपने जो ठाकुर जी इनकी सेवा करती थी गोविंद की, उस ठाकुर जी के सामने गई और जाकर के रोने लगी। सरकार, इस तन पर तो सिर्फ आपका ही अधिकार है, मैं तो सिर्फ आपकी हूं। अब इस तन पर कोई और अधिकार करेगा तो मैं कैसे जी पाऊंगी। माधव, हमारी तो आदत है कि हम आपको देखे बिना रह नहीं सकते। मैं देखना भी चाहती तो आपको, मैं सजना भी चाहती, मैं श्रृंगार भी करना चाहती, परंतु गोविंद आपके ही लिए। मैं कुछ बोलना भी चाहती, पर माधव जगत के लिए नहीं, आपके लिए। और संसार के नाते कितने काममय होते हैं, कितने बुरे होते हैं भगवान, ये तो तुम्हें भी पता है। कन्हैया, मुझे जगत में मत पाड़ो, अपनी शरण में लो, अपनी शरण में लो। और करमेती बाई की आंखों में आंसू आ गए। रात का समय हुआ, विवाह की धूमधाम से तैयारी चल रही थी। मानो इनके भीतर के ठाकुर ने कहा हो, तू चिंता मत कर, भाग जा यहां से। और श्री करमेती बाई ने अपने ठाकुर जी को हाथ में लिया और चल पड़ी। रात को दौड़ लगाई। अब जाऊं कहां, किस गली जाऊं? उसे पता तो था नहीं वृंदावन का कि कहां ठाकुर जी हैं, कहां वृंदावन है, किस तरफ है, कौन सी दिशा में है। गांव में रहना, बड़ी इनकी रक्षा में लोग थे। जाऊं कहां, मैं जाऊं कहां? तजी चरण तिहारे, जाऊं कहां? तजी चरण तिहार, जाऊं कहां? तजी चरण तिहार, जाऊं कहां? तजी चरण तिहार, चरण तिहार, चरण तिहार, चरण तिहार, चरण तिहार, चरण तिहार, चरण तिहार। जाऊं कहां? तजी चरण तिहारे, जाऊं कहां? तजी चरण। करमेती बाई कहती है, तेरे बिना संग कोई ना हमारे, तेरे बिना कोई संग ना हमारा, तेरे बिना कोई संग ना हमारा। माधव माधव, तेरे बिना कोई संग ना। मैं तो जाऊं कहां? तजी चरण तिहारे, जाऊं कहां? तजी चरण तिहार, मैं तो जाऊं कहां? तजी चरण तिहारे, जाऊं कहां? तजी चरण।
डगर में भूली डगर में भूली भूली करमेती बाई गली गली भागने लगी। मुख पर गोविंद का नाम लिए, हाथ में ठाकुर की मूर्ति लिए, भागने लगी वो तो वृंदावन की ओर। न गली का ठिकाना, न मोहन का ठिकाना। रोती जावे, भागती जावे, भागती जावे। रात कब गुजर गई पता नहीं लगा। भागते भागते किस दिशा में आ गई, कहां आ गई पता नहीं लगा। इधर पिताजी ने देखा कि बेटी नहीं है, पंडित परशुराम जी तो राजा के राजपुरोहित थे, तो सैनिकों को घोड़ों पर बैठा करके ढुड़वाया, ढूंढो मेरी बेटी कहां। और घोड़ों की आवाज सुनी तो करमेती को लगा कि अब तो हम पकड़े जाएंगे, और अगर पकड़े गए तो पिताजी हमारी शादी कर ही देंगे, फिर मैं मना नहीं कर पाऊंगी। और अगर मैं शादी के चक्कर में फंस गई तो मेरा नाता गोविंद से टूट जाएगा। तो एक कंकाल, कंकाल जानते हो, एक ऊंट का कंकाल डला था। ऊंट का, मरा हुआ ऊंट का कंकाल, उसका शरीर का खोखला डरा हुआ था। करमेती बाई को दुर्गंध नहीं आई, न नाक उसने बंद की, उस कंकाल में जाकर के छिप के बैठ गई। 1-2 घंटे के लिए नहीं, 3 दिन तक उसी में बैठी गई। किसी ने पूछा तुझे दुर्गंध नहीं आई? कितना तो ये कंकाल दुर्गंध दे रहा है, तुझे बुरा नहीं लगा? उल्टी नहीं भरी, उकाई नहीं भरी? बहुत गजब का जवाब दिया करमेती बाई ने। बोले संसार की दुर्गंध से इसकी दुर्गंध बहुत फीकी लगती है। बैठी रही करमेती बाई 3 दिन तक। 3 दिन बाद जब घोड़े ढूंढने वाले लोग थक गए, सैनिक वापस चले गए, तो करमेती बाई उससे निकली। जिनका रख कोई नहीं होते उनके रखवाले घनश्याम, जिनको मंजिल दिखाई नहीं पड़ती उनको रास्ता बताते हैं मेरे श्याम। हमारे गोविंद एक चरवाहे का रूप धारण करके आए और करमेती को रास्ता बता दिया, तू इस गली से चली जा, तुझे वृंदावन का ठिकाना मिल जाएगा। आहा, करमेती बाई श्रीधाम वृंदावन पहुंची तो वृंदावन की धरती को देख करके झूम गई। कभी ब्रजरज को अंग अंग लगावे, कभी जमुना जी में गोता लगावे, कभी बांके बिहारी के सामने खड़ी होकर के गोविंद के गीत गावे, कभी संतों के संग में बैठ करके शीत प्रसादी पावे, कभी ब्रज के रसिकों के साथ बैठ करके अभंग गावे। कभी करमेती बाई नाच उठे, कभी रो पड़े माधव की याद में, कभी हंस पड़े गोविंद की याद। गली गली वो तो डोलने लगी, जोगनिया बन करके, बावरी बन करके, पगली बन करके, गोविंद की, माधव की, श्री द्वारकाधीश की पागल बन करके, बांके बिहारी की दासी बन करके वो तो देहरी पर सेवा करने लगी। धीरे धीरे 80 साल गुजर गए। कब समय निकल गया पता नहीं लगा। पंडित परशुराम जी के मन में बड़ी खिन्नता हुई कि बेटी अचानक चली गई, एक बार दर्शन हो जाए उसके। तो पंडित परशुराम को तो पता था कि अगर कहीं जाएगी भी तो वृंदावन। वो वृंदावन आए। वृंदावन में पूरे गली गली में खोजा, कहीं नहीं मिली। पंडित परशुराम थक गए, बेटी का तो पता नहीं है। एक दिन पंडित परशुराम जी एक वृक्ष के ऊपर चढ़े और वृंदावन में जमुना के किनारे एक वृक्ष से देखने लगे शायद दिख जाए।
नहीं तो अब घर तो चलना ही है। पता नहीं वो कहाँ गई होगी। और वृक्ष के ऊपर चढ़े तो उनका एक ब्रह्मकुंड की तरफ निगाह गई, नजरें गई। दिखाई पड़ा कि ब्रह्मकुंड के किनारे पर एक बैरागनी बैठी हुई है। बड़ी बड़ी लंबी जटाएं हो गई हैं, आंख बंद किए हुए जमुना की तरफ देखती हुई बैरागनी बैठी है। ये है कौन? पंडित परशुराम जी उस बैरागनी के नजदीक गए। शरीर की बाहर की दीनहीन दशा देखी, शरीर जर्जर हो गया, आंखें अंदर घुस गईं, केसों में लटें बन गईं, शरीर सूख गया, अगल बगल चींटियां घूम रही हैं, तन में बिल्कुल सुध नहीं है। बेसुध सी आंख बंद करके योग ध्यान अवस्था में, बैरागणी अवस्था में जब गौर से जाकर के देखा, अरे ये तो हमारी लाडली है, ये तो हमारी करमेती बाई है। पंडित परशुराम जी चरणों में गिर गए। बिटिया, धन्य है तेरी तपस्या, धन्य है साधना। कई घंटों तक इंतजार किया। जब करमेती बाई की साधना खुली, ध्यान दूर हुआ, तब देखा तो कौन? अरे पिताजी आप। आंखों में आंसू आ गए पिताजी के। बिटिया, तू छोड़कर हमें चली आई, चल वापस। हम तेरी शादी नहीं करवाएंगे, तू घर पर रह करके भजन करना, गांव के बाहर तेरी झोपड़ी बना देंगे, तू भजन करना। करमेती बाई ने हाथ जोड़ लिए। पिताजी, जिसको पाने के लिए मैं घर छोड़कर आई, अब मैं उसे छोड़कर चली जाऊं? अब नहीं मैं जा सकती। पिताजी, यहां आकर के भी कोई लौटा आज तक? इसकी नगरी में कोई आकर के आज तक वापस हुआ? ये इतना छलिया है, ये इतना विचित्र है, ये इतना नटखट है, ये तो या तो किसी को अपनी नगरी में बुलाता नहीं है, अपनी कथा में बुलाता नहीं है, और अगर बुला लेता है तो फिर जन्म जन्म तक जाने नहीं देता है। इसकी आदत है ये बड़ा नटखट है पिताजी, ये बड़ा छलिया है। इतना छलिया है कि ये चित्त को चुराता है। बाकी चोर तो धन की चोरी करते हैं, कोई कपड़ों की चोरी करते, कोई गहने की चोरी करते, कोई जेवरात की चोरी करते हैं, पर एक चोर संसार में ऐसा है जो चित्त की चोरी करता है, मन को ही चुरा लेता है।